वेयर इज़ कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है। उसके बाद व्हाट। हेलो दोस्तों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज इस वीडियो में आपको क्लास 10th की जो बुक है इंग्लिश की बुक, और इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक है, और फर्स्ट फ्लाइट की जो प्रोज का जो सेक्शन है उसमें एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आए जिसका नाम है ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया। क्या है इस चैप्टर का नाम? ग्लिम्पसेज ऑफ इंडिया है इस चैप्टर का नाम। और इस चैप्टर के अंतर्गत यानी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के अंतर्गत, इसके अंतर्गत 3 मुख्य चैप्टर आते हैं जो इस प्रकार से। पहला चैप्टर है ए बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है, ये इसका फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद सेकंड चैप्टर है कुर्ग चैप्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर में। उसके बाद तीसरा चैप्टर है टी फ्रॉम आसाम, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स हैं इस वीडियो के अंतर्गत और इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। और इन चैप्टरों के इस वीडियो में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इन चैप्टरों से हमेशा बोर्ड एग्जाम के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। इस वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ में इन क्वेश्चंस को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का, ए बेकर फ्रॉम गोवा। इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चंस इस प्रकार से है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिंग अबाउट। गोवा के बुजुर्ग किस बात का शौक के साथ वर्णन करते हैं। आंसर इसका इस प्रकार है, द एल्डर्स ऑफ गोवा आर नॉस्टैल्जिंग अबाउट द पोर्चुगीज एंड देयर फेमस लव्स ऑफ ब्रेड। गोवा के बुजुर्ग पुर्तगालियों और उनकी पाव रोटियों का शौक के साथ वर्णन करते हैं, ठीक है। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, व्हेन वुड द बेकर केम एवरी डे। बेकर हर रोज कब आता था। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। बच्चे उससे मिलने के लिए क्यों दौड़ते थे, ठीक है ना। यह क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर इस प्रकार से मैंने लिख रखा है, ही वुड केम ट्वाइस ए डे। बेकर दिन में 2 बार आता था, ठीक है। ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। उसके बाद नेक्स्ट है, वंस इन द मॉर्निंग एंड अगेन आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड्स। एक बार तो वह सुबह के समय आता था और दोबारा तब आता था जब उसकी सारी पाव रोटियां बिक जाती थी। नेक्स्ट है, द चिल्ड्रन रैन टू मीट हिम बिकॉज दे वर फॉन्ड ऑफ द ब्रेड बेंगल सोल्ड बाय हिम। बच्चे उससे मिलने के लिए आते थे क्योंकि वह उसके द्वारा बेचे जाने वाले ब्रेड बेंगल्स को बहुत पसंद करते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर है, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर वाई। किस पर यह टिप्पणी की जाती थी कि उसने पैडर जैसी पोशाक पहन रखी है और क्यों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है, एनीवन हु वेयर्स ए हाफ पैंट which reaches just below the knees invites this comments because trousers like that used to be the typical dress of a baker or pad। कोई भी जो घुटनों से नीचे आने वाली निक्कर पहनता है उस पर यह टिप्पणी की जाती है क्योंकि इस तरह की पैंटें बेकर अर्थात पैडर के द्वारा पहनी जाती है, ठीक है। यह है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। क्या पाव रोटी गोवा के जीवन का एक अभिन्न अंग है। हाउ डू यू नो दिस। आप यह कैसे जानते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका इस प्रकार से, यस, हाँ, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। पाव रोटी गोवा के जीवन का एक अभिन्न अंग है। इट्स क्लियर फ्रॉम मैरिज गिफ्ट केक्स एंड बोलिन हस फ्रॉम क्रिसमस ईटीसी। यह बात शादी के उपहारों, केक, इसके अलावा जो बोलिन हस, क्रिसमस इत्यादि से स्पष्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। कहने का मतलब है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, इस चैप्टर के क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ और वह चैप्टर है
कुर्ग चैप्टर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और इस चैप्टर के इसके क्वेश्चंस इस प्रकार मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है। उसके बाद व्हाट इज इट फेमस फॉर, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में 100% देखने को मिल सकता है। और इसका आंसर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है, इजी तरीके से नहीं, आसान तरीके, जैसे कि कुर्ग लाइज मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुर्ग मैसूर और तटीय नगर मैंगलोर के मध्य मार्ग में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रकार से इट इज सिचुएटेड इन द कर्नाटक स्टेट ऑफ इंडिया, यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर मैंने यह बता दिया कुर्ग कहाँ पर है, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ, यानी यह क्यों प्रसिद्ध है उसकी तरफ। और वह इस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इट इज ए फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस, यह मसालों तथा कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट, कोडावू लोगों के वंश के बारे में क्या कहानी प्रचलित है। आंसर है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना का एक भाग तट के साथ साथ दक्षिण की ओर चला। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है एज देयर रिटर्न बिकम इम्प्रैक्टिकल दे सेटल्ड देयर, जब उनकी वापसी असंभव हो गई तो वे वहीं बस गए, ठीक है। दे मैरिड अमोंग द लोकल्स, उन्होंने स्थानीय लोगों में शादी कर ली, ठीक है। यह इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार से व्हाट आर द सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट, आप इनके बारे में अब कौन कौन सी बातें जानते हो। यानी जैसे कि यहाँ पर है द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोग हैं ये, इनके बारे में आप किस तरह से जानते हो यह बताना है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर इसका इस प्रकार मैंने लिख रखा है, जैसे कि द पीपल ऑफ कुर्ग आर ग्रेटली इंडिपेंडेंट, कुर्ग लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने वाले लोग हैं, ठीक है। दे आर ऑफ ग्रीक ऑफ अरेबिक डिसेंट, वे यूनानियों और अरबों के वंशज हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, आप कुर्ग में कौन से पशु देख पाओगे। यह क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर इस प्रकार से है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है द एनिमल्स वन इज लाइकली टू सी इन कुर्ग आर मकाक्स मालाबार स्क्विरल लंगूर्स एंड लॉरिस, कुर्ग के क्षेत्र में दिखाई दिए जाने वाले पशु हैं अफ्रीकी लंगूर, मालाबारी गिलहरियां, लंगूर और तोते, ठीक है। यह है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुर्ग चैप्टर है इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह मैंने क्लियर कर दिया, यानी उनके आंसर मैंने क्लियर कर दिए। उसके बाद चलते हैं टी फ्रॉम आसाम, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। और इस चैप्टर के क्वेश्चन इस प्रकार से हु वर प्रांजल एंड राजवीर, प्रांजल और राजवीर कौन थे। वेयर वर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर इस प्रकार से मैंने लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रांजल एंड राजवीर वर फ्रेंड्स, प्रांजल और राजवीर दोस्त थे। प्रांजल बिलोंग टू आसाम, प्रांजल आसाम का रहने वाला था। ही वाज स्टडिंग इन ए स्कूल इन दिल्ली, वह दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ रहा था, ठीक है। राजवीर वॉज हिज क्लासमेट, राजवीर उसका क्लासमेट था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रांजल फादर वॉज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर आसाम, प्रांजल के पिता आसाम के एक चाय बागान का एक मैनेजर था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रांजल इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, प्रांजल ने गर्मी की छुट्टी में राजवीर को अपने घर पर आमंत्रित किया। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से बोथ ऑफ देम ट्रैवल्ड टू आसाम इन ए ट्रेन, दोनों ने एक रेलगाड़ी से आसाम की यात्रा की, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वह इस प्रकार से व्हाट इज द इंडियन लेजेंड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी,
चाय की खोज के बारे में भारतीय दंत कथा क्या है? सर इस प्रकार से है, अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लेजेंड बोधिधर्मा एन एनिशियंट बुद्धिस्ट मॉक फेल्ट स्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशंस। एक भारतीय दंत कथा के अनुसार बोधि धर्म एक प्राचीन बौद्ध भिक्षुक या फिर साधु की समाधि के दौरान नींद आती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, सो ही कट ऑफ हिज आईलिड, इसलिए उसने अपनी पलकें काट दी। उसके बाद है 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड, इन पलकों पर चाय के 10 पौधे उग आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रिंक बैनिस्ड स्लीप, इन पौधों की पत्तियों को जब गर्म पानी में डालकर पिया गया तो नींद दूर भाग गई। ठीक है, यह है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वेयर वॉज टी फर्स्ट ड्रंक, इसका जो राइट आंसर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओलंपिक्स ऑफ इंडिया के जो 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर्स के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह क्वेश्चंस मैंने क्लियर कर दिए, यानी उनके आंसर मैंने आसान तरीके से क्लियर कर दिए, जो हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको नोट करना, यदि आपने जो है फर्स्ट चैप्टर की वीडियो, इसके अलावा सेकंड चैप्टर की वीडियो, कुल मिला के जो है इंग्लिश बुक की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबा देना है। जय हिंद।